जय गुरु जी। गुरु जी की लविंग और रिस्पेक्टेड संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वैसे तो जब हम गुरु जी के सामने जाते थे तो गुरु जी को चरण स्पर्श करते ही हम बैठते थे वहां दरबार में। लेकिन आज संगत ने अपने आप जो तरीका जय गुरु जी का है, तो अच्छा लगता है कि वी आर फ्रॉम गुरु जी संगत एंड वी आर लकी इनफ कि हमारे नाम के सामने जो गुरु जी का नाम पहले आता है कि वी आर फ्रॉम गुरु जी संगत। बहुत अच्छा लगता है। और अब तो जैसे हम जाते हैं उधर, जब भी सिंहासन लगा होता है गुरु जी का, तो वी यूज टू अटेंड गुरु जी दरबार विद हिज प्रेजेंस ऑन हिज सिंहासन। पर आज जो है उधर अच्छा लगता है। उधर भी हमारे दिल में जो बसा हुआ है कि हम गुरु जी को साक्षात वहां बैठे देखते हैं। और गुरु जी जब भी कोई सत्संग होता है तो गुरु जी वहां प्रेजेंट जरूर होते हैं। और गुरु जी ने कहते हैं जब पूरा घोर कलयुग छाया होता है तो उस समय कोई ना कोई महापुरुष जन्म जरूर लेता है। किसी युग में भी ले लो, लॉर्ड कृष्णा का है, लॉर्ड राम का है, गुरु नानक का है। जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, जिनकी ब्लेसिंग से हम आगे आज का सफर कर रहे हैं, उन्होंने जब इस धरती पे घोर अन्याय हो रहा था तभी उन्होंने जन्म लिया। ऐसे ही हमारे बीच गुरु जी आए। लेकिन आज की जो नई संगत गुरु जी से जुड़ रही है, उनको पता है कि हम किसके दरबार में जा रहे हैं। लेकिन जब हमने गुरु जी को ज्वाइन किया था, गुरु जी के पास जाना शुरू किया था, तो हम नहीं जानते थे कि ये साक्षात भगवान है। तो वैसे तो मैंने गुरु जी को मेरे हस्बैंड की नीस के घर में 82 में भी देखा, मिली ना उनसे। फिर 86 में भी गुरु जी को मिली। और जब मैंने असली गुरु जी के पूरी तरह से जुड़ गई, तब इनकी नीस जो जिसके घर में गुरु जी यूज टू कम, उसको भी नहीं पता था। दे यूज टू कॉल हिम बाय गुरु जी निकनेम। और जब मैंने उसको बताया कि ऐसे करके गुरुजी ने मेरे को बुलाया है, कि बिकॉज मैं उसकी चाची लग रही थी, तो गुरुजी ने बोला चाची, उनकी नीस का नाम लेके बताया कि उसको बुलाना, उसके हस्बैंड को भी बुलाना। आई वॉज टोटली सरप्राइज एंड कंफ्यूज ऑल्सो कि हाउ गुरुजी नोज दैट आई एम फ्रॉम दैट फैमिली ओनली। क्योंकि हमारे में इतनी बुद्धि तो नहीं थी कि हम गुरुजी को उनकी पावर्स को पहचानते। तो मैंने उसको भी आके मैसेज दे दिया यही। देन शी ऑल्सो आस्क्ड मी क्वेश्चन, अच्छा वो गुरु बन गई नहीं? बल्कि दे नेवर न्यू, बिकॉज गुरुजी ने कभी ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं था कि वो क्या है। उनके घर में गुरुजी का ऐसे आना जाना था जैसे एक फैमिली मेंबर होते हैं। उसके बच्चे उसको गुरुजी को कैसे बुलाते थे, कैसे नहीं बुलाते थे, जैसे वो बच्चे खेलते रहे गुरुजी ने उनके साथ बैठ के खेलना। और नेवर एवर गुरुजी मेड एनीबडी रियलाइज कि वो क्या है। लेकिन उनकी जो पावर्स है, उनकी जो ब्लेसिंग है, धीरे धीरे करके हमारे सामने आने लगी। तो पता चल, दिल में तो आता था कि हाँ ये शक्ति है, लेकिन फिर भी दिमाग में ये कभी नहीं आता था कि साक्षात भगवान है। और गुरु जी ने जो मर्यादा वहां सेट किया उसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया सबको। तब तो हमारे दिमाग में कोई बात ऐसे बसती नहीं थी, हमको पता ही नहीं चलता था कि हम क्या कर रहे हैं बैठ के उधर। तो जब हम उधर जाना शुरू किया तो गुरुजी हमेशा जो हमको एक इंसान को चाहिए, तो गुरुजी उसी प्रकार का बिहेव उसके साथ करते थे। पर लेकिन गुरुजी हमेशा बोलते थे कि जो किसी के मन में है ना, तो मन में रखो। तो आपके जो लिप मूवमेंट भी किसी को दूसरे को पता नहीं चलने चाहिए। तो गुरुजी यूज्ड टू टेल
कि गुरु काहदा होया जिहदे कोल जाके मंगना ही पै जाए। गुरु जी जो भी बातें समझते थे तो पूरी की पूरी उनको बिना बताए गुरु जी जान लेते थे। ये सब मैं बताऊंगी आपके साथ कि बिन बोलिया सब की जानता किस आगे कीजिए अरदास। मैंने जो बचपन में अरदास गुरुद्वारा जाके की, जब तभी तो कैलेंडर्स होते थे गुरुओं के, उनके सामने की। गुरु जी वंस टोल्ड मी ऑल दैट प्रेयर। फिर भी मैं सोचू कि ये गुरु जी को कैसे पता है। तो मैं ऐसे बोलती थी जैसे मैं बहुत छोटी थी, लेकिन गुरु जी ने सारी बातें मेरे को बता दी। और जैसे जैसे हम, अभी मैं उसको प्रैक्टिकल जो गुरु जी करके दिखाते हैं उनसे एक एक उसमें करके आऊंगी। तो गुरु जी के दरबार में जाना एक ऐसा पीसफुल एटमोसफियर होता था उधर, जस्ट लाइक कंप्लीट हेवन, जो पूरी तरीके से फुल ऑफ ब्लिस, जॉय, एंटरटेनमेंट, वट एवर अ ह्यूमन बीइंग नीड्स इन हिज और हर लाइफ, गुरु जी ने वो सब करके दिखाया। गुरु जी कहते कि सारा दिन तुम बैठ के पाठ भी नहीं कर सकते। गुरु जी ने जिन्ना भी सानू एक्सपेरिमेंट ਜਾਂ सानू in front of us, he did all these things. सुथी बराड़, डॉली गुलेरिया, हरपाल सिंह टरवाना, उनकी वाइफ, और ये जब भी उधर आते थे तो गाना बजाना भी होता था, स्किट भी होते थे। तो गुरु जी कहते थे ये जिंदगी का जो मकसद है ना उसको फुल तरीके से जियो, लेकिन किसी को तंग मत किया करो, किसी के लिए अपने अपने हिसाब से जियो, अच्छे तरीके से लाइफ लीड करो, एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करो। और जैसे जैसे हमको ये तो नहीं पता था कि हम यहाँ क्यों जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम को 5 बजते थे ना, एक रेस्टलेसनेस फील होनी शुरू हो जाती थी कि टाइम हो गया, हुन गुरु जी के दरबार चलिए। पर विदाउट नोइंग कि क्यों जा रहे हैं, वहां एक शक्ति क्या है ये नहीं पता था, लेकिन वो सब चीजें थी। गुरु जी बोल बोल के भी दसदे सीगे कि इस गद्दी ते मैं ही सी, मैं ही हाँ, और मैं ही रवांगा। और गुरु जी तां भी एक लाइट सी, अज भी लाइट ने, और लाइट ने लाइट ही रहना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹੂਜਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, खिड़की सी, वेंटिलेटर सी, और वो नीचे जिथे गुरु जी अपने आसन से बैठे सी उत्थे ध्यान लगा के बैठ गए कि गुरु जी नीचे ने, जो उपर आएंगे तो सीढ़ियों के नाल ही आएंगे उपर, साडे कोल फ्रंट पे उत्ते आएंगे। पर आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाइम गुरु जी वाज सिटिंग ऑन हिज सिंहासन, और उन्होंने अचानक पिछों देखा मुड़ के कि गुरु जी बैक तो आ गए। वी आर टोटली कंफ्यूज एंड वी आर टोटली स्टन्ड कि ये किस तरह हो गया कि गुरु जी पिछों किस तरह आ गए। ते नहीं सानू पता सीगा कि गुरु जी तो एक लाइफ ने। उदों भी असी गुरु जी नू दरबार च प्रेजेंट हुंदे सी, और असी गुरु जी नू कई कई थावां ते लोकां दे मैसेज आने कि अज गुरु जी किथे ने, साडे नाल संगत च बैठे हुए ने। उन्हें कहना अस तो गुरु जी नू उत्थे फलाने थां ते एयरपोर्ट पर इस तरह देखा, उन्होंने यह कपड़े पाए हुए ने। और अगर कोई संगत च बैठा है, गुरु जी ने कहना कि कोई एक फैमिली आई हुई सी उतो अमेरिका तो गुरु जी ने उन्होंने कहा कि तेरी वाइफ ऐसे लिए ना उत्थे अपनी बालकनी च बैठे है, रंगा कलर का सूट पाया हुआ और बाल सुका रही है, तू जाके पूछ के देखी, उन्हें फोन करके देखी, उन्हें जाके पूछा कि इट वाज राइट। किसी दे इस तरह जो गुरु जाते किसी घर संगत के नाल ही जाते, लुधियाने किसी घर गए
और उन्होंने कहते आंटी बस लंग जो फ्रिज बनया होया वो कढ़ के नवी चीज बनाने की जरूरत नहीं है। वो काफी चीजा फ्रिज चो कढ़ के लैके कहते नहीं वो जो पिछे एक टुटिया डोंगा है ना वो गोभी की सब्जी पी वो कढ़ के लिया। तो कहती गुरु जी मैं सब्जी तो लै आऊंगी पर मेरी पोल तो ना खोलो कि मेरा डोंगा टुटिया होया या किस तरह है। कि गुरु जी की लाइट उन्होंने पूरा सानू एक्सपेरीमेंट की सानू ये एक दिखाया प्रैक्टिकल करके कि मैं की हाँ। पर नहीं एक नाल सानू ये भी सीगा कि साडा दिमाग जिहड़ा सी ना वो बिल्कुल फ्रीज कर दिंदे सन। समझ नहीं सी आती कि मैं ही नहीं सी बाकी संगत में नहीं सी समझ आता। तो जिस तरह हम गुरु जी ने मत्था टेक के आए समटाइम्स आई यूज टू फील हिज प्रेगनेंस इन द रूम। मेरे हसबैंड ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੌਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ 40 ਸੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਡਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कभी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है कि गुरु जी चक्कर कहते जो मेरे नजदीक आते मैं खुशबू ज्यादा आते दूर जाते नहीं तो मैं खुशबू घट जाती है। तो मेरे हसबैंड ने मैंने कहा कि हाँ अज मैं भी रियलाइज किया। मैं तुसी की देखिया कहते जो मैं संगत विच गुरु जी की स्वरूप नूं मत्था टेकन वास्ते आ रहा सी तो गुरु जी संगत विच खड़े सी। एक भरा जे गए इन्होंने एकदम अखा झपकिया तो गुरु जी वाज नॉट देयर। गुरु जी हर संगत विच हुण भी प्रेजेंट होंदे ने और जो भी असी महसूस करते हैं इस वेले कि गुरु जी ने उस वेले सानू किस तरह प्रसाद खिलाते सी किस तरह सानू लंगर दे अपने हाथ नाल सानू मतलब कि वो चीज़ां हाथ में ब्लैस कर करके घुट घुट के चीज़ों सानू दिंदे सी। और गुरु जी का ब्लैस करने का तरीका भी टोटली डिफरेंट हुंदा सी कि जिस तरह किसी नूं शुगर की बीमारी है तो उन्होंने अमरतियां गुलाब जामुना बर्फी इन्नी तादाद च खिला दिंदे सी। और अगर किसी नूं जॉन्डिस है तो उन्होंने बेसन की बर्फी और किसी नूं पाइल्स है तो उन्होंने मिर्चां की चटनी इन्नी ज्यादा खिला दिंदे सीगे और उहदे नाल जाके उन्हां दा उसे नाल गुरु जी कल्याण कर दिंदे सी। और नाल गुरु जी ये भी कहंदे सी कि बिना डेस्टिनी तो जिहड़ा मुकद्दर च लिखिया है ओही नूं ये ब्लैसिंग मिलदियां ने। विदाउट डेस्टिनी यू कांट गेट द ब्लैसिंग्स आल्सो। वही गुरु जी ने करके दिखाया। वंस वी वेंट टू चीफ मिनिस्टर बंसीलाल हाउस ते उत्थे संगत दे विच ओहदी वाइफ नेचुरली बैठी हुई सी ते गुरु जी ने उन्होंने प्रसाद दिता एंड शी रिफ्यूज टू टेक द प्रसाद। गुरु जी कहते लै लै कहती नहीं जी मैनू तो डॉक्टर ने मना किया होया। गुरु जी ने बहुत फोर्स किया बट शी डिडंट टेक प्रसाद। उत्थों उठ के चली गई वो। गुरु जी कहते इनू कहते हैं मुकद्दर जो भागा में नहीं लिखा होंगे ना तो तुहाडा कल्याण भी नहीं हो सकता। सो इस करके जो कुछ गुरु जी के दरबार दे विच मिलता है उन्होंने ये ना समझो कि ना उहदे च नुक्स कड्डो ना तुसी ये कहो कि इहदे विच यह चीज़ हैगी है नमक घट है मिर्ची ज्यादा है चीनी ज्यादा है कुछ नहीं। जो उत्थे मिलिया उन्होंने प्रसाद उन्होंने अपनी डेस्टिनी उन्होंने अपनी ब्लैसिंग्स कह के लो और जिन्ना तुसी कल्याण अपना करवा सकते हो उत्थों कल्याण होके ही तुसी आओगे। गुरु जी के कल्याण करने के तरीके भी वखरे वखरे। एक बार होर भी दसांगी कल्याण उदों नहीं समझ आता कि गुरु जी जो भी चीज़ा किसी को ब्लैस करते हैं तो कहते हैं जा कल्याण किया इस कर कि शिव जी इज नोन एज कल्याणकारी ऑल्सो। जदों जदों गुरु जी कहते थे हमेशा ही कि जा कल्याण किया हमेशा उन्होंने कल्याण एक ब्लैसिंग के पिछे हमेशा कल्याण वर्ड जरूर यूज करते थे।
उदों नहीं समझ आया सानू कि गुरु जी ये लफज क्यों यूज करते हैं कल्याण, क्योंकि वो शिव और शिव का दूसरा नाम कल्याणकारी। तो ये जड़ियां चीज़ां सानू उस वेले समझ नहीं आईयां, हुण समझ आंदियां ने। बड़ा अफसोस हुंदा कि असीं एक साक्षात रब दे सामने बैठदे रहे, रब रब नूं छू के भी देखिया, रब नाल गल्लां भी करके देखियां, पर अगर सानू उस वेले समझ आ जांदी कि असीं एक साक्षात रब दे भगवान दे दरबार च बैठे हां, उहदे नाल बैठे हां, उहदे रूबरू हो रहे हां असीं, पता नहीं साडा रिएक्शन भी की हुंदा। पर गुरु जी ने सानू मत दित्ती ही नहीं, सानू ये गल समझ आई नहीं। गुरु जी ने जिस तरह असीं जाके वंस कोई ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਹੈਜ਼ ਇਨਵਾਈਟਡ ਅਸ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਐਂਟਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ऐसी अड़चन पै जाएगी, कोई घर आ जाएगा, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ किते जाना पै जाएगा, तो यू कांट गो टू गुरु जी संगत। जब तक गुरु जी की परमिशन नहीं मिलती, असीं दरबार तक पहुंच नहीं सकते। और वंस वी एंटर द थ्रैशोल्ड ऑफ गुरु जी दरबार, गुरु जी सानू उत्थे एक्सैप्ट कर लेंगे, बट विद सर्टन कंडीशंस। आगे सानू पता है कि हुण साडा इत्थे सानू ब्लैसिंग मिलनी, ब्लैसिंग सबनूं मिलनियां ने। कई तो एक बार जाके गुरु जी के चरण स्पर्श करते हैं तो उस वेले किन्नियां किन्नियां चीज़ां मिल जांदियां ने। समटाइम्स तुसीं जाके मत्थे रगड़दे रहो, सालां बधी तुहानूं कुछ नहीं मिलता। गुरु जी कहंदे भी ये एक कर्मा छुरी है, जो तुहाडे पिछले युग दे जां उस तो भी पुराने जो तुहाडे कर्म तुहाडे नाल चलदे ने। इस तरह गुरु जी कहते कि ये समा जिहड़ा हैगा तुसीं इहनूं सुधार लो, इत्थे अपने कर्म सुधार लो। एक कर्मां दी खेड है, किसी का भला उस वेले, किसी का देर नाल, पर कदों होना है, गुरु जी की मर्जी के मुताबिक होना है। तो गुरु जी नाल ये भी कहते सी कि किसी चीज नूं मंग के मैनूं मजबूर ना करो कि मैं तुहानूं उस वेले चीज दे देवां। मैं चीज जिसने मंगी है उसनूं उस वेले देनी है जदों वो चीज उहदे लई सुख वाली होवे। जो उस चीज मैं अगे पिछे करके दे दिता, वो टाइम ठीक नहीं उहदे लई, तां वो तुहानूं चीज दित्ती नुकसान भी दे सकती है। सो गुरु जी यूज्ड टू से कि मंगो नहीं मन्नो। गुरु जी ते विश्वास करो कि जे असीं मंगिया है तो सानूं गुरु जी ने देना जरूर है, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक और साडी खुशी के मुताबिक। जो साडे लई सुखमई होएगी तां वो सानूं चीज मिलेगी। गुरु जी के दरबार च जाना, वो कहंदे सी टोटल सरेंडर कर दो। जो तुसीं मेरे कोले आओ, अपनी ईगो, अपनी जैलसी, जो भी चीज तुहाडे पास है, गुरु जी तो किसी चीज का चढ़ावा चढ़ाते नहीं सी। वो कहंदे कि आप आओ, आके मेरी ब्लैसिंग लैके जाओ। और गुरु जी डिमांड की करते सी कि जिहड़ी चीज मैं तुहानूं नहीं दित्ती, तुहाडी अपने लिए है, अपनी बनाई हुई है, वो चीज मैनूं दे दिओ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਲੋਭ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਜੈਲਸੀ, ਸਾਡੀ ਈਗੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਟੋਟਲ surrender ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ पूरे ਦੇ पूरे गुरु जी सामने लेट जाओ। टोटल surrender मीनस ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ गुरु जी जो ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਵੀ ਆਰ ਆਫਟਰ ਆਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੋਟਲ surrender ਕਰੋ, और जो ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ चीज ऐसी है ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। क्योंकि साडी बॉडी एंड सोल जो टोटल एम्प्टी होके गुरु जी के सामने आवांगे, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो ब्लैसिंग है उन्होंने भी जगह मिलेगी
और ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸਪਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਸੋਵਰਿੰਗ ਔਨ ਅਸ, ਹਿਜ਼ ਮਰਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਅਸ। ਸੋ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡੋਂਟ ਫੋਰਸ ਮੀ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਮੰਥ ਆਫ ਜਨਵਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਵੀ ਚਵਾਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦੀ ਚੜੇਗੀ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੁਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਕਦੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਚਪਾਤੀ ਪਰਸ ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਧਾ ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਐਨੀ ਸਰਮਨਸ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਚਿੱਕੜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਡ ਆਲ ਦਾ ਪਾਵਰਸ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਆਂਸਰਸ ਫਰੋਮ ਦ ਸ਼ਬਦ ਓਨਲੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਦ ਸੰਗਤ ਇਨ small ਗਰੁੱਪਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਸਤਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਓ। ਐਂਡ we used to find a beautiful smile on Guru Ji's face। बहुत खुश होंगे सी कि देखे सारी संगत अपने अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के नाल शेयर कर रही है। ये सारिया चीज़ां कि गुरु भगवान और परमात्मा किस तरह खुश होंदा जदों तुसीं उस दे शुकराना करदे हो, दैट इज कॉल्ड शुकराना। हमेशा गुरु जी कहते कि कदे भी किसी तो कोई चीज़ मिलती है ना, शुकराना करना ना भूलो। So we have to make our mind like that only कि जदों भी सानू कोई चीज़ गुरु के दरबार तो आके मिलती है, सानू उसका शुकराना करना कभी भी भुलना नहीं चाहिए। हुण मैं इत्थे एक होर भी तुहानू दसांगी कि अज जो लेटेस्ट संगत करन दा एक रिवाज चला दिता कुछ यंग क्राउड ने, इंस्टेड ऑफ ये शब्द नहीं लगा रहे, क्योंकि गुरु जी ने अगर चाहते तो अपनी प्रशंसा दे विच बड़े बड़े सिंगर गुरु जी दरबार च आके बैठते सी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सी। हुण तां असीं बड़े गुरु के भजन बना के जो किसी करके दिता, गुरु जी कदे भी अलाउ नहीं सी करते कि मेरे सामने मेरी तारीफ के विच कोई शब्द भजन गावे।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟਡ these simple ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੋ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਰਾਗਾਸ, ਉਹ ਰਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਮਲੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਜੁੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰੇ ਲੜਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਦੇ ਟੂ ਕੋਲ 2 ਸ਼ਬਦ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ, you won't get solution of your problems, you can't get answers of your questions ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, so I want to request all the संगत कि जो कुछ भी आज यंग क्राउड्स में हो रहा है प्लीज वो मत करो। गुरु फिर बोलोगे कि हमारा तो वो कल्याण ही नहीं हुआ, जो पहले होता था वो हो ही नहीं रहा, तो यू वोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ द सत्संग। और जो गुरु जी ने एक मर्यादा सेट की है लंगर की, वो लंगर को वैसे ही रहने दो। इतना नहीं कि केटरिंग करा के उसने 2 सब्जियां रखी थी, उसने 3 रखी थी, मैंने ये रखा मैंने वो रखा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें मत बनाओ। गुरु जी होते थे अपने हाथ से, जो अभी भोग लगता है वो सारा उसमें आता, ब्लेसिंग्स हैं उसमें, लेकिन अगर ऐसा कुछ करोगे तो उसमें वो चीज नहीं रहेगी। सिंपल, जो गुरु जी को सिंपल चीजें पसंद थी उसको वैसे का वैसे रहने दो। अगर पूरा संगत का आपने ये फायदा उठाना है तो गुरु जी ने जो मर्यादा सेट की है उसको वैसे ही रहने दो, उसको वैसे ही चलने दो। और मैं कुछ चीजें बताती हूँ कि गुरु जी कैसे दिल की बातें भांप लेते हैं। मेरा एक सत्संग है कि for 2 years when Guruji went from Chandigarh to Delhi, पहले तो हमको पता ही नहीं चला कि गुरुजी कहाँ है। सो कुछ टाइम के बाद जब पता चला कि गुरुजी इज इन एम्पायर स्टेट, तो आई ऑल्सो मेड अप माई माइंड टू गो टू गुरुजी। और मेरी बेटी उधर पीजी रहती थी चितरंजन पार्क में, और मैंने चंडीगढ़ से प्रोग्राम बना के आई रीच्ड अप टू एम्पायर स्टेट। तो पहले पहुंच गई तो मैंने चुप करके बाहर जाके बैठ गई, अभी संगत आनी शुरू नहीं हुई थी। और मेरे मन में कुछ क्वेश्चन थे कि अभी मैं इतनी देर के बाद आई हूँ, गुरु जी पता नहीं मेरे को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, अगर ना पहचाना तो क्या कहूंगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ, और मैंने तो यहाँ आके रहना भी है। गुरु जी अगर आप उस शहर में नए हो, आपका कोई नहीं रहता,
तो गुरुजी अपनी संगत के साथ उसको भेज देते थे। आई न्यू दैट, क्योंकि चंडीगढ़ में भी गुरुजी हमारे घर में भी ऐसे किसी ना किसी को भेज देते थे। आई न्यू दैट प्रोसीजर। तो जैसे मंदिर खुला, मैंने जाके मत्था टेका, तो वो डरी हुई सी मैं बिल्कुल के क्या करूंगी अगर गुरुजी का ऐसे हुआ तो जैसे ही मैं अंदर जाकर गुरुजी को मत्था टेका तो गुरु से गिल आंटी आजा, हेलो हेलो करिए। आई वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा ये तो पहला क्वेश्चन तो मेरा तो पूरा हो गया, तो गुरु तो पहचान लिया मैंने। और फिर मैंने कहते जिनने लव लेटर लेके आई है ना ये सारे पढ़ दे, बिकॉज वी वर फाइंडिंग ए गुड मैच फॉर आवर डॉटर। गुरुजी को तो पसंद नहीं आ रहा था, तो जैसे ही हम लिस्ट लेके जाते थे तो गुरुजी इसको कैंसिल करते थे। तो वो 4 इयर्स गुरुजी ये सब करते रहे। तो उस दिन भी ऐसे हुआ जब मैं, वो तो चंडीगढ़ में करते थे, फिर जब दिल्ली चले गए गुरुजी तो उन्होंने यही बोला। अब तीसरा क्वेश्चन, मैंने तो भी यहाँ रहना है, अभी क्या करूं। तो आफ्टर सत्संग तो संगत ने घर वापस जाना शुरू कर दिया। तो थोड़ी सी संगत रह गई। मैंने कहा अभी कैसे बताऊं कि मैंने तो किसी के साथ घर में जाना है, अगर सारी संगत चलेगी तो गुरुजी मेरे को डांट लगाएंगे कि तो पहले क्यों नहीं बोली। क्योंकि मैं नहीं समझती, गुरुजी की पावर को तो समझ ही नहीं सके हम। क्योंकि गुरुजी को हम तो यही ना जान पाए कि ये हम भगवान के पास हैं, और भगवान तो फुली एंडेड विद हिज पावर्स। तो कुछ देर के बाद गुरुजी ने किसी को आवाज, आंटी जो पोता लेना था बिल आंटी ने अपने घर ले जाओ। तो मैंने कहा काम तो बन गया अभी। तो गुरुजी ने किसी के घर पे जाने के लिए बोल दिया मेरे को। और ये बिलीव नहीं कि वो घर था पंचशील एनक्लेव में, जहां चितरंजन पा का दिल्ली के डिस्टेंसेस के मुताबिक बहुत कम डिस्टेंस है, हार्डली 1 और 2 किलोमीटर होगा वहां से। और जब मैं उनके घर में, उन्होंने मेरे को ये बेडरूम खोल के बोला कि ये आंटी आप इधर यहाँ रह जाना। तो वहां जो एक ग्रुप फोटो लगी थी उसमें उनकी बेटी की थी, जो हम लुधियाना में पोस्टेड थे, तो हमारे पड़ोसियों की बहू थी वो। मैंने कहा ये जानी पहचानी फैमिली है, तो चलो सुबह उठ के बातें करेंगे इनसे। सुबह उठ के बाहर आई तो कैलेंडर था, उसके ऊपर जहां मेरी बेटी को जॉब मिली थी वहां उसका कंपनी का नाम लिखा हुआ। मतलब गुरु जी ने इतनी संगत से उस फैमिली को मेरे ढूंढा जो मेरे लिए अजनबी नहीं थे। गुरु जी की इतनी पावर्स, मैं आई वॉज टोटली खुश भी थी। और ये भी कि गुरु जी को कैसे पता चला कि मेरे लिए एक नॉन फैमिली है ये। और मैं इतनी खुश उस चीज से कि अभी मेरी बेटी भी मेरे को आके यहाँ इस घर में मिल सकती है, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत कम था उधर से। तो फिर ये गुरु जी ने हमको एक पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि अपनी बेटी के लिए कोई बाहर का लड़का मत ढूंढना, इधर का इंडिया के लड़का हो। तो मैंने गुरु जी ने क्या, मैं कहा गुरु जी चंडीगढ़ का कोई ऐसा मुंडा है, कहते इतनी पूरी लोकल है। मैं कहा नहीं जी तो दिल्ली है। कहते फिर लोकल मुंडा ला बना। मैं कहा दिल्ली है, कि हाँ दिल्ली का ला बना। क्योंकि गुरु जी ने हमको बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि इन्हें बाहर नहीं भेजना, कोई बाहरला मुंडा इहदे सिलेक्ट ना करना। 2-3 बारी गल बनी, सब कुछ होया ते एक सानू फैमिली काफी पसंद आ गई। ते रात ਨੂੰ गुरु जी सुपने च आ गए। गुरु जी ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। तो गुरु जी जे बड़ी सरकास्टिक सबाई ते कहते छड्ड ये भी ऐदा ही 1-2 मुंडे होर देखे, पर गुरु जी ने रिजेक्ट कर दिते। सो फाइनली जो गुरु जी ने मैनू हिंट दिता कि तू लोकल मुंडा लभ, सो वी सिलेक्टेड 1 बॉय अकॉर्डिंग टू गुरु जी चॉइस। तो फिर मैनू कहते गुरु जी के 15 दिन बाद महाशिवरात्रि सी कि बड़े मंदिर आई बेटी नाल लैके। तो उन दिनों में तो इतना रश नहीं होता था वहां पे।
जब बड़े बड़े फंक्शन होते थे, हार्डली 5-7,000 पीपल होते थे संगत के। तो जैसे हम लंगर करके आए तो मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा गुरु जी ने बुला तो लिया, हम बात कैसे करेंगे? कहती मम्मी बुलाया है तो अपने आप गुरु जी अरेंज कर देंगे। और जैसे हम लाइन में निकले ऐसे आगे तो सेवादार ने हमको बिल्कुल गुरु जी के सिंहासन के साथ बैठा दिया। एंड गुरु जी टोल्ड मी अबाउट द बॉयज होल फैमिली, कैसे लोग हैं, क्या है, कितने इनके रिश्तेदार, सब सब गुरु जी ने मेरे को बता दिया। और उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद तो हमको अमेरिका जाने का मौका मिला, बिकॉज माय सन गॉट ए जॉब इन अमेरिका। तो वहाँ हम एक हमारे आर्मी ऑफिसर्स की एक गेट टुगेदर था, तो इसमें मेरे हस्बैंड के एक्स वर सेटल दिया, तो उसने हमको उस पार्टी में बुला लिया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कैसे वो चीज आपको दिखाती है। फिर तो वहां पे जैसे वो गेट टुगेदर चल रहा था हमारा आर्मी वालों का, तो हमने उसको 3 फैमिली से बात की। और बाद में जब पार्टी ओवर होगी तो इनके ये बोलते कि मेरे हस्बैंड का नाम लेके कहते तू उन लोगों को कैसे जानता है? यू टोल्ड द वर्स्ट पीपल इन दिस गेट टुगेदर। कहते तू कैसे जानता है उसको? इन्होंने बताया, कहते बच गया तू। ये जितनी ये फैमिलीज हैं, ये अपने इनकी मदर्स हैं वो काम कर रही हैं, ये सारे बेलड़ बंदे हैं, इन्हें कोई काम धंधा नहीं है, तेरी पूरी की जिंदगी बर्बाद हो जाने से। सो गुरु जी ने कैसे बचाया, और ये हमको फिर दिखा भी दिया। कभी ऐसा आज तक हुआ कि एक ही गेट टुगेदर में वो रिजेक्टेड फैमिलीज, वो लड़के जो गुरु जी रिजेक्ट किए, हमको एक ही जगह पे मिला दिए अमेरिका में। तो ये गुरु जी की जो ब्लेसिंग है ना, पावर्स, अगर आप कुछ बोलते नहीं हो ना, जितनी देर गुरु जी आपको वेट करने के लिए बोलते हैं ना, आराम से वेट करो। जब अच्छा वक्त आपके लिए आएगा वो गुरु जी आपको जरूर ब्लेस कर देगी उस टाइम पे। फिर ये कि हम जब गुरु जी से संगत के बाद जाना होता है तो हम गुरु जी से परमिशन लेके जाते हैं, क्योंकि गुरु जी ने ये सबकी जिम्मेदारी के जो उन्होंने बुलाया संगत में, हम अपनी मर्जी से तो आ नहीं सकते। हम अपनी मर्जी से जाएंगे तो अच्छी तरह से घर तक पहुंच भी नहीं पाते। तो उनकी जिम्मेदारी गुरु जी के ऊपर होती है कि जैसे वो घर से आए हैं अपने घर भी आराम से पहुंचे। तो इसलिए गुरु जी का ये मर्यादा थी कि जब आते हो दरबार में, वो तो गुरु जी ने परमिट किया तभी आप वहां तक चौखट तक आ सकते हो। जाना है तब भी गुरु जी से इजाजत लेके अपने घर की वापसी ले लो, क्योंकि उन्होंने अपने आपको अपने घर तक सेफ पहुंचाना होता है। मैं फिर अपनी एक सत्संग करूंगी कि हम एम्पायर स्टेट से वापस मेरी बेटी जहां पीजी थी वहां आ रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी रुक गई। ये पेट्रोल पंप और एसएक्स जो एक बना हुआ है रिजॉर्ट सा, तो उसके आसपास की ये जगह थी। अंधेरा था उधर, तो मेरी बेटी कार चलाती, मैं बाहर निकल कर खड़ी हो गई। तो कोई मोटरसाइकिल पे लड़के निकले, वो कहते आंटी कार खराब होगी। मैंने कहा हाँ कार खराब होगी। तो मैंने उनको कुछ पैसे दिए। मैंने कहा अगर पेट्रोल पंप से कोई जेरिकन या कोई बोतल मिल जाएगी तो पेट्रोल थोड़ा सा ला के दे देना, हम पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएंगे। तो वो लड़के चले, काफी देर तक नहीं आए। तो मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा अभी पता नहीं, अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। तो उसके बाद हम खड़े थे तो एक 3 व्हीलर वाला आया, तो उसने भी मेरे को बोला आंटी गाड़ी खराब है। मैं कहा हाँ। कहता आप गाड़ी में बैठ जाओ। उसने पता नहीं अपना 3 व्हीलर, हम लेफ्ट थे वो राइट से, तो उसने अपना पाँव निकाल के कार के साथ लगाया। पता नहीं कैसे कार भी चल पड़ी और उसके पाँव ही लगाया था उसने। कोई ऐसे टोचन कोई ऐसी चीज भी नहीं हुई थी। और उस वक्त दिमाग इतना फ्रीज थे कि कोई चीज समझने की शक्ति भी नहीं थी। सो वही रीच अप टू द पेट्रोल पंप। और जैसे ही हम पेट्रोल पंप पे जाके खड़े हुए तो वो 2 लड़के खड़े हुए थे, हमारी वेट कर रहे थे कि हमने जो पैसे दिए थे वो वापस करने के लिए, कि हमको ना कोई बोतल मिली ना जेरिकन में, हम आपको पेट्रोल नहीं लाके दे सके, ये आपके पैसे ले।
और उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा ये 3 व्हीलर वाले को भी जितना वहां से लेके आया यहाँ तो इसको पैसे दे दूं। अब जब मैं उधर कार से निकल के उधर तक गई तो ही वाज नॉट देयर। तो ये क्या आज के जमाने में है? ये गुरुजी नहीं थी तो और कौन था? तो गुरुजी की परमिशन लेना क्यों जरूरी है कि गुरुजी की इजाजत के बिना निकलोगे तो उनको ब्लेसिंग तो रहेगी आपके साथ, लेकिन एक ये मर्यादा है। दरबार में आते हो, सत्संग के बाद हम गुरुजी की परमिशन लेके घर जाते हैं, क्योंकि गुरुजी ने हर एक को जहां जहां से आया वहां से पहुंचाना होता है। और ये गुरुजी ने जो बात अगले 2-3 साल के बाद होनी है या 10 दिन के बाद होनी है, कैसे भी होनी है, तो उसका उनको पहले पता होता था। किसी के बच्चा होना है, उसको तेरे लड़का होना है या कुछ भी होता है, आफ्टर सो मेनी इयर्स यू विल बी ब्लेस्ड विद अ सन। अब की क्या क्या ये चीजें हैं जो गुरुजी बताते हैं। मैं एक और मतलब कि एग्जैक्ट डेट का बताती हूँ कि हमने नया नया जाना शुरू किया था गुरुजी के पास। तो मैं डे टाइम पे अपनी सेटिंग के ऊपर लॉबी में लेटी हुई थी, पता नहीं कैसे कोई आंख लगी या कैसे भी हुआ मेरे को, तो अचानक ही मेरे को गुरुजी मेरे सपने में आए। तो कहते आंटी आज कौन सी तारीख है? मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी सो एंड सो डेट। कहते इतनी तारीख को ना आपकी गाड़ी मिल जाएगी। मेरी आंख खुल गई। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा गाड़ी तो घर भी है, गाड़ी कहाँ से मिल जाएगी? तो जितना मेरा दिमाग काम किया, मेरी फ्रेंड की गाड़ी कुछ दिन पहले गुम हुई थी, मैंने उसको फोन करकाया, मैंने कहा इतनी तारीख को तुम्हारी ना गाड़ी मिल जाएगी। क्योंकि तेरे को क्या पता? मैं तो देख लेना, तू तेरी गाड़ी तेरे को मिल जाएगी 3 तारीख को। और कुछ दिनों के बाद शाम को आई गॉट सो रेस्टलेस कि मेरा दिल करे कि मैं अभी अभी ना गुरुजी के दरबार में 33 सेक्टर चली जाऊं। तो आई डेंट वेट फॉर माई सन, आई डेंट वेट फॉर माई हस्बैंड। मैं घर से पैदल ही निकल गई 33 जाने के लिए। और जैसे ही मैं गेट पे पहुंची जहां गुरुजी रहते थे, तो गुरुजी बाहर ही खड़े थे। तो मैंने वहां जाके मत्था टेका तो गुरुजी कहते कमली आ गई है, उनका मेरे पीछे पै गई है। और मैं जाके बैठ गई। अब संगत नहीं थी, मैं जाके गुरुजी के सिंहासन के पास जाके बैठ गई। तो कुछ देर के बाद संगत आनी शुरू हो गई। तो मैं वहीं पे गुरुजी के सिंहासन के पास जाके बैठी हुई थी, जब बैठी रही। और जब इनके आने का टाइम हुआ और भी लेट हो गई और भी लेट हो गई, तो माई आईज वर ऑन द डोर ओनली कि ये अभी तक मेरे हस्बैंड और बेटा आए क्यों नहीं है। और जैसे ही मेरे हस्बैंड पहुंचे, इन्होंने मेरे को इशारा किया और जब मैं उठने लगी तो गुरुजी कहते आंटी कोई पुलिस केस नहीं है, सब ठीक है, कल्याण किया जाए, ऐश करो। मैं गुरुजी से इजाजत मांग के मत्था टेके तो मैं बाहर आ गई। मैंने इनको बोला कि आज कोई बात हुई, तो पुलिस केस बनना था। तो तेरे को क्या पता? मैं कहा गुरुजी ने बताया मेरे को। कहते हाँ ऐसे था कि कुछ शराबी से खड़े थे, जब हम आ रहे थे तो उन्होंने ना हमारा रास्ता रोका या हमको आगे जाने नहीं दिया। हमने कार रोकी तो हमारी आपस में स्कफल कुछ हुआ, तो उसमें मार पिटाई इनकी शुरू हुई। उन्होंने कुछ लेके मारा होगा तो कार की विंड स्क्रीन फ्रंट वाली टूट गई। पुलिस आई, पुलिस ने बुलाई शराबी है, पता नहीं कौन है, तो रफा दफा केस करवाया। तो ये अपनी जो कार थी उसको वर्कशॉप पे छोड़ के तो घर चले गए। तो वहां से ये मेरे को लेने के लिए जब आए तो ये बेटे के बाइक के ऊपर आए। तो मैंने कहा आज वो बुकार के इधर गई, तो उन्होंने मेरे को पूरी स्टोरी ऐसे बताई कैसे करके हुआ। तो बात ये थी कि उन्होंने बोला कि परसों को आके कार ले जाना। ये लेने गए कार को, तो वो कहता जी आज तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो शीशा है उसको विंड स्क्रीन को फिट किया कि उसके ऊपर वो पुट्टी जो भी लगाते हैं वो लगानी थी। तो हमने टेस्ट करके देखना है कि इसमें बारिश का पानी जैसे कुछ धोने से पानी अंदर ना जाए। मीन्स के वो डेट आ गई जो गुरुजी ने मेरे को सपने में 10-12 दिन पहले बताई थी कि इस तारीख को आपको गाड़ी मिल जाएगी। सो ये चीज है, ये गुरुजी की पावर। और ये चीज अभी हुई नहीं है, होनी है।
ये गुरुजी का पूरा टाइम कैसे सेट, बिकॉज वो एक लाइट, कहाँ कहाँ कितने त्रेते युग, ये फलाने जो, और आपने कौन से जन्म की बात है ये हमको तो पल्ले पड़ती ही नहीं है। गुरुजी ने सारा कुछ हमारा एक तरीके से सेट किया हुआ है। सो जब भी हम गुरुजी के सत्संग में आते हैं और जो भी गुरुजी की मर्यादा सेट की हुई है, हमको उस मर्यादा के अकॉर्डिंग ही सब करना चाहिए अगर हम अपना कल्याण करवाना चाहते हैं। सो गुरु जी की अगर जो सेट की हुई चीजें है ना, उससे छेड़खानी हम नहीं करनी चाहिए, ना करनी चाहिए, ना किसी को करने देना चाहिए। जितने भी सेवादार हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां भी कहीं आप गलत होता देख रहे हो किसी भी सत्संग में, प्लीज चेक करो उसको। मेरे को उस दिन बड़ा अफसोस हुआ था कि अब तो हम पुरानी संगत में, काफी संगत यहाँ बैठी हुई है, जब ये चीजें होती हैं हमारे जाने के बाद पता नहीं फिर क्या क्या रंग होगा इधर। लेकिन अभी ये मर्यादा जो सेट हो गई है बड़े मंदिर से, इसको ऐसी रहने के, और जो आज मैं इतने बड़े मंदिर की तरफ से जो मैं सब संगत को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज गुरु जी की मर्यादा के साथ छेड़खानी मत करो। जैसे उन्होंने सत्संग करने का ढंग बताया है हमको, बहुत सिंपल है वो। किसी किस्म के तरीके की उनको डेकोरेशन पसंद नहीं थी, उनको किसी किस्म का कोई चढ़ावा पसंद नहीं है। ऐसी चीजें मत करो जिससे हमारा नुकसान हो बजाय फायदे के। और ये जो संगत में हम अपना कल्याण करने के लिए, अपनी जिस्म की शुद्धि के लिए आते हैं, हमारा फ्यूचर सुधारने के लिए, अपना अगला जन्म सुधारने के लिए आते हैं, अगर हम गुरु जी के कहने के अनुसार चलते रहेंगे तो हमको ये फल मिलता रहेगा। आज तक मिला है, आगे भी मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन अपनी अपनी टर्म की, अपनी अपनी जो डेस्टिनी है उसको तो बिलीव करके आगे बढ़ना चाहिए हमको। और गुरु जी की ये जो पावर्स है, मैं बताती हूँ कि गुरु जी ने कभी भी ऐसे उन्होंने बोला था कि बिलीव इन वन गॉड। ये नहीं कि आज यहाँ कोई काम नहीं बना तो चल किसी का, कल को उसने बोल दिया पंडित के पास चलते हैं, वो पंडित हमको स्टोन्स देगा, ये हमारी पत्री बनाएगा। गुरु जी ने सब चीजें खंडन की हुई है। गुरु जी कहते किसी के पास कोई पावर नहीं है। ये कहते जितने भी ग्रह हैं ये तो सारे मेरे हाथ में है। और गुरु जी ने बोला था कि ये हर ग्रह का अपना अपना एक खाना होता है, उसमें ये टिके नहीं बैठते, इनकी जो ग्रह है वो चेंज होते रहते हैं, उनकी जगह चेंज होती रहती है। ज्योतिषियां आपको वो करके पत्थर सा डलवा देंगे, अगर उसका खाना बदल गया तो पत्थर आपको फायदा करने के बजाय नुकसान भी कर सकता है। सो नेवर एवर बिलीव इन एस्ट्रोलॉजर्स। और गुरु जी ने सारा कुछ करके भी दिखाया हुआ है। जब किसी के हाथ में कोई चीज देखते थे ना, गुरु जी चेक भी कर लेते थे कि ये अभी तुमको यहाँ आने से विश्वास नहीं हुआ जो ये पत्थर पहन के इधर उधर घूम रहे हो। तो गुरु जी ने बोला था कि कोई पत्रियां नहीं, गुरु जी तो पत्रियां बदल देते थे। हमारी संगत में डॉक्टर MP सिंह थे, वो उनको तो गुरु जी ने उनकी लाइफ ही बदल दी थी, उनकी पत्री बदल दी थी। उनको सपने में सारा कुछ उनका ये सारा कल्याण करके, और फिर वो उसी उसी पंडित के पास गए अपनी बहन को लेके, तो उन्होंने बोला कि क्यों मजाक कर रहे हो, ये तो ये पत्र जिसकी दिखा रहे हो तो इस दुनिया में है ही नहीं। वो कहते जिस दुनिया में नहीं है ये है वो जिसकी पत्रिका आप देख रहे हो ये। सो गुरु जी ने ये सब चीजें हमको कर करके दिखाई हुई है। हम ऐसी ऐसी वो नहीं बता रहे कि गुरु जी ने ये कैसे किया, तो प्रैक्टिकल में गुरु जी ने सब करके दिखाया। तो गुरु जी ने MP सिंह का नाम मुड़ प्रत्या सिंह, तो उसको मैंने वापस बुला लिया है। ये गुरु जी ने सब करके दिखाया हुआ है। और फिर उन्होंने बोला कि ये जो बारिश है, धूप है, बदल आते हैं, ये कैसे उनके हाथ में है। मेरे बहुत से सत्संग है इसमें। कई बार मैं सैर करने जाती हूँ, गर्मी होती है तो धूप इतनी लगती है, तो कई बार दिमाग में आता है गुरु जी कहीं से बादल लगा दो प्लीज। तो ऐसी एक बदली सूरज के आगे आगे रहती है, तो सैर पूरी खत्म हो, जैसे ही मैं घर में एंटर करती हूँ तो बादल दूर हो जाते हैं और मैं आराम से सैर करके वापस घर में आ जाती हूँ। कसौली में गए हम,
तो शाम का टाइम था, तो मैं अपने पाठ से जहरा सबका पाठ कर रही थी, तो मैं लेट हो गई। तो मैंने कहा अभी सड़क पे जाके पाठ भी कर लेती हूँ, सैर भी हो जाएगी जो मिस हो गई है। लेकिन बादल इतने काले काले और इतनी थंडरिंग और इतना लाइटनिंग हो रही थी, लेकिन मेरे को कोई डर नहीं लगा, कुछ नहीं। तो मैं तो कमरे से बाहर निकली, चली गई और मैंने अपना पाठ किया। और इतना अंधेरा, इतनी बादल गरज रहे हैं, लेकिन ना मैं डरी ना कुछ और। मतलब कि विद इन दैट शॉर्ट पीरियड पर मैं ये कहती, गुरु जी प्लीज मैं अभी आ गई तो मेरे कपड़े मत भिगो देना, मेरे को बारिश से ऐसे भीगना अच्छा नहीं लगता। तो बिलीव नहीं कि मैंने वो पूरे 20-25 मिनट का मेरा पार्ट था, तो मेरी सैर भी पता नहीं वो जितनी मतलब के हिली एरिया में स्टेट रोड तो होती नहीं है, मैं कैसे वो इतनी जल्दी जल्दी करके आ गई। तो इनके फ्रेंड बोलने लगे, कहते हाँ वाकई तेरी वाइफ तो सरदारनी है, ये डरी नहीं, और तूने कैसे इसको परमिट कर दिया ऐसे मौसम में बाहर जाने के लिए। तो मैंने वो तो नहीं उनको पता था, मैंने कहा मेरे गुरु जी मेरे साथ है, तो मेरे को किसी चीज का कोई डर नहीं है। मतलब कि बारिश उन्होंने रोकी रखी। जैसे ही मेरी सैर खत्म होके मैंने अंदर कदम रखा, तो उसी वक्त इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि अगर मैं 2 मिनट भी थोड़ा पीछे होती तो मैं सारी की सारी डूब जाती उधर। तो गुरु जी ने सारी चीजें कर करके दिखाई हुई है कि कैसे ये बारिश होनी है, कैसे धूप होती है। तो और फिर मैं एक बात और बताऊंगी कि गुरु जी अभी भी ह्यूमन फॉर्म में मैंने गुरु जी को देखा है, वो भी कसौली में। तो मैंने सैर करने की मॉर्निंग में, मेरी कोई 1.5 घंटे की वॉक थी, एक पहाड़ी का कोना था, तो मैं उधर से सैर कर, तो इतनी गुरु जी की फ्रेग्रेंस, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, मैं रुक गई। मैं खाई की तरफ देखूं तो स्मेल गायब, अगर मैं पहाड़ी की तरफ आऊं तो उधर से गुरु जी की फ्रेग्रेंस। मैंने देखा इधर उधर कोई फूल नहीं, कुछ नहीं है। मैं काफी देर तक वहां चलती रही, लेकिन उसके बाद मैं वहां से चल पड़ी। तो वो फ्रेग्रेंस मेरे साथ साथ, मैं जैसे कोई फूल आए मैं फूल के पास चली जाऊं तो उसमें तो फ्रेग्रेंस ना आए। उस दिन 1.5 घंटा गुरुजी ने मेरे साथ वॉक की, और मैं साथ में पाठ भी कर रही थी। तो ऊपर पहाड़ी के हमारा हॉलीडे होम है कसौली में, तो मैं उधर बाहर आके खड़ी हो गई। तो मैंने कहा पाठ खत्म हो गया, तो मैं यहीं बैठ के यहीं खड़ी होकर मैं पाठ कर लेती हूँ। तो मैंने खाई की तरफ ऐसे देखना शुरू कर दिया। एक पहाड़ी से ना एक लड़का, उसने जीन्स पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी, तो सर पे बाल थे उसके। तो वो मैंने कहा इसमें कोई पगडंडी नहीं की, तो कितनी जल्दी जल्दी से ये लड़का ऊपर आ रहा है। तो जैसे ही वो सड़क पे आया तो मैं पीछे हट गई। मैंने कहा ये तो अभी इसका पहाड़िया है, इसने अपने कहीं जाना होगा। तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैं वो सारा कुछ करके तो रात को जब मैं सोई तो गुरु जी मेरे सपने में आए। तो मैंने वो कोई किसी भी कैलेंडर में गुरु जी के वो फोटोग्राफ में कहीं भी वो गुरु जी को वो क्रिम्सन कलर का खद्दर जैसे कोई कपड़ा था, जो गुरु जी ने कभी आज तक ऐसे पहना नहीं है। तो वो मैंने एक स्पेशल पोज था, तो वो मैंने गुरु जी को दिखा और गुरु जी ने स्माइल दी मेरे को। तो मॉर्निंग में मैं उठी, मैंने कहा ये तो मैंने कभी ऐसे इसमें गुरु जी को देखा नहीं है किसी भी इसमें, ये मैंने क्या देख लिया। तो आफ्टर सम डेज तो वही फोटो व्हाट्सएप पे मेरे को किसी ने भेजी, वो मेरे फोन में, मैंने उसको ना डिलीट किया ना कुछ, जैसे आई वो अपने आप ऐसी बाहर भी निकल गई। तो जैसे हम चंडीगढ़ घर में आए तो ये डिविनिटी की जो बुक है गुरु जी की, तो उसमें एक सत्संग सुखी आयरलैंड वाली का था। उसमें गुरु जी की जो डिस्क्रिप्शन थी वो थी जो मैंने गुरु जी को पहाड़ी से ऊपर आते देखा। तो मैंने अभी जब कहते हैं ना कि गुरु जी कहीं नहीं गए, हमारे बीच में है, पहले भी लाइट थे, अब भी लाइट है, और लाइट हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी ये। और जो जो गुरु जी के कल्याण करने के तरीके हैं वो भी टोटली डिफरेंट है। अगर हम कहीं जाते जाते कोई रास्ता भी भूल जाते हैं ना, तो ये भी भूलना चाहिए कि मैं रास्ता भूल गया, ये गुरु जी की मर्जी होती है। समटाइम्स उनका कल्याण करने का जो तरीका है वो भी ऐसे होता है कि
भूल भुलैया में डाल के ना आपका पता नहीं क्या क्या किस्म के रोग आपको कर जाते हैं, क्या क्या आपकी जो किसी काम बनने में रुकावटें होती हैं वो भी निकाल देते हैं गुरु जी ऐसे। तो समटाइम्स जैसे हमारी कार का शीशा तोड़ा, पता नहीं उसमें मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का गुरुजी ने क्या क्या कल्याण किया, हमको तो पता बताते भी नहीं है गुरुजी कि कैसे कल्याण कर देते हैं हमारा। तो फिर कई बार मेरे दिमाग में आना, मैंने कहा गुरुजी ना कभी किसी को कुछ चीज बांट देते हैं, कभी कुछ, मेरे को तो गुरुजी ने आपकी ऐसी कोई चीज दी ही नहीं है। तो एक दिन ना मैं ऐसी सोच रही थी, तो सडनली मेरे को मेरे एक और सत्संग है कि मैं जब गुरुजी के पास आई थी तो मैं माइग्रेन की प्रॉब्लम के साथ आई थी, तो विद इन 5-7 डेज गुरुजी ने मेरे को ब्लेस कर दिया था। तो रात को सपने में मेरे को गुरुजी ने ना एक जाली सी बनी हुई थी छोटी सी, और उसमें हनुमान जी की मूर्ति थी। तो रात को गुरुजी ने मेरे को बोला कि आंटी इसको ना जोर से अपने मत्थे के साथ लगा लो। और मेरे मन में सपने में आ रहा है कि गुरु जी तो शिव जी, हम तो शिव जी का रूप बोलते थे कि उनके भगत है, हमको ये नहीं पता था कि साक्षात शिव जी महाराज जी आप ही आएंगे। तो मैंने कहा इन्होंने हनुमान जी को मेरे को क्यों ऐसे दिखाया, तो वो मैंने अपना लगाया ऐसे। तो नेक्स्ट डे मैं सुबह उठी तो ऐसे मिरर में अपना ब्रश वगैरह करके देखा, तो वो जो जाली का निशान था वो मेरे मत्थे के ऊपर था। तो मैं टोटली हैरान कि ये रात को मैंने सपने में लगाया था, ये निशान तो मेरे मत्थे पे है। सो नेक्स्ट डे जब गुरु जी के पास दीवार में गए, फिर गुरु जी कहते फिर आंटी राती नजारे देखे, कि मैं ये दिल में था कि मेरे को गुरु जी ने कभी किसी को कोई चीज अपनी, कभी किसी को शॉल दे दी, कभी किसी को गिलास दे दिया, कभी किसी को कोई और चीज दे दी, तो मेरे पास तो गुरु जी की ऐसी कोई निशानी नहीं है। तो मैंने उस दिन रियलाइज किया, मैं शुक्राना गुरु जी, आपने तो वो चीज मेरे को दे दी है कि जो मैं जहां भी जाती ये ब्लेसिंग तो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। सो ये चीजें जो उस वक्त दिमाग में नहीं आती थी, तो ये सारे के सारे चीजें आहिस्ता 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 दिमाग में पड़ती हैं। फिर 2019 में मैं मुझे काफी बीमार हो गई, और आई वॉज एडमिटेड इन सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट। और उसके पूरे के पूरे मेरे को टेस्ट हो रहे, पता नहीं मेरे को प्रॉब्लम भी क्या हुई थी या क्या होने वाला था, गुरुजी ने कैसे मेरा कल्याण किया वो गुरुजी जानते हैं। और इतने मेरे टेस्ट हुए तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो थर्ड डे वो भी डे टाइम था, तो मेरे को गुरुजी आए, तो उन्होंने मेरे को ना एक मूर्ति की वो दिखाई, 3 मूर्तियां थी उसमें। जैसे होता है ना एक पत्थर के ऊपर 3 मूर्तियां बनी हुई थी, तो आई वॉज अप्रिशिएटिंग द फेसेस ऑफ दोज जो जिनके थे बने हुए, वेरी कलरफुल। उनके ऊपर मूवमेंट थी उनकी आईज में, उनके लिप्स में, एंड इन द ड्रीम आई वॉज अप्रिशिएटिंग द मूवमेंट इन दैट मूर्ति। 3 जनों की थी, वेरी कलरफुल, दाढ़ियां थी उनके, समझ में नहीं आया क्या था। तो नर्स के हाथ से कुछ चीज नीचे गिरी तो मेरी आंख खुली। तो जब अटेंडेंट के आने का टाइम हुआ तो मेरी बेटी आई, तो मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा बेटी अब मैं ठीक हूँ। कहती क्यों? मैं क्या अभी देखना मेरी सारी चोटें ठीक आ जाएंगी। तो नेक्स्ट डे आई वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। पर ये मेरे मन में कि मूर्तियां क्या मेरे को गुरु जी दिखा रहे, मेरे को समझ में नहीं आया। तो ये अक्टूबर एंड की बात है, तो 1 न्यू ईयर का प्रोग्राम की संगत के घर में था, और वहां मेरे को भी उन्होंने सत्संग करने के लिए बोला। और जो मेरे से पहले सुखी आंटी सत्संग कर रहे थे, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का बताया ऐसे। वो मेरे को एकदम स्ट्राइक किया कि वो येलो व्हाइट रेड, वो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रही हूँ मूर्ति में। तो जैसे उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, तो जो होस्ट थी उन्होंने ये भी साथ में बोला कि गिल्ला आंटी आज तक 3-4 फोन आए हैं ये कहते कि आज गिल्ला आंटी का ना सत्संग जरूर करवाना। ये बाद में मैंने रियलाइज किया, क्योंकि आई हैड टू गेट द आंसर ऑफ माय ड्रीम।
कि कहते ना सत्संग करना और सत्संग सुनना दोनों कल्याण होता है इसमें। सुखी आंटी ने सत्संग किया, वो मेरे लिए था। मेरे को अपना वो जो मेरे दिमाग में बात घूम रही थी, आई गॉट द आंसर आफ्टर गैप ऑफ 2.5 months। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को मेरे लिए गुरुजी ने भेजा मेरा कल्याण करने के लिए। तो गुरुजी की जो ये लीला है ना, वो गुरुजी जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते। अब तक तो नहीं समझे, क्योंकि उसमें जो गुरुजी ने हमारा बना रखा है ना, ये कि ये जो आपकी जो समझ है ना, जो आप बोलते हो कि मैं इतना सियाना जो कुछ है, उसकी जो समझ है ना, ये अपनी पोजीशन है, उसको जुतियों के साथ ही करके आया करो। और ये जो मेरे सत्संग का ये है कि गुरु जी ने ये भी हमको ये शिक्षा देने के लिए बात बताई हुई है कि जब सत्संग में आना है तो वहीं के होके रहो। जो गुरु जी ने सेट कर दिया उसी की विद इन दोज लाइन्स यू हैव टू मेंटेन दैट। उसी लाइन्स के ऊपर सत्संग कराओ, सत्संग करो। और अपने दिमाग से जो ये अदला बदली हो रही है उसको मत करो। अगर गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको पूरी चाहिए, मैं एक छोटा सा सत्संग और कर दूंगी कि हम मेरा बेटा अमेरिका में है, तो हम अमेरिका जाते रहते थे। तो एक दिन ना पता नहीं मेरे को क्या हुआ, बैठे बैठे तो मैंने ऐसी खिड़की में बैठी हुई थी, तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी आज बड़ी आपकी याद आ रही है, मेरे को ना मेरे को कुछ दिखाओ कि आप मेरे आसपास हो। तो कुछ ही मिनटों में बटरफ्लाईज, कलरफुल बटरफ्लाईज, उनका पूरे का पूरा झुंड वो जहां मैं बैठी थी विंडो के सामने आके दे स्टार्टेड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी ने मेरी रिक्वेस्ट मान ली है। ये तो जब मैं उनका एंजॉय कर रही थी, तो मैं गुरुजी से फिर थैंक यू बोला। मैं कहा गुरुजी आपने मेरी बात सुनी, आप मेरे पास ही हो, मेरे को ऐसी दिमाग में आ गया। तो वो पता नहीं बटरफ्लाई कहाँ की कहाँ चली गई। तो उसके बाद जब हम चंडीगढ़ में आए तो किसी के घर में 18 सेक्टर में ना सत्संग था, तो हम वहां पे गए। तो तब वहां पे एक लेडी शिकागो की थी। जब उन्होंने बोला कि मैं शिकागो से आई हूँ, तो मेरे भी कान खड़े हो गए, क्योंकि हम भी शिकागो जाते थे। तो मेरे को वहां तो साउथ में होता था, तो हम तो डाउनटाउन में मेरा बेटा रहता है। तो मेरे मन में आया कि जब सत्संग खत्म हुआ ना, तो मैंने उनसे पूछा आप शिकागो से हो? कहती हाँ। मैंने कहा मैं भी जाती हूँ। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप गुरुजी के टाइम पे हो? मैं क्या हाँ। तो कहती मैंने आपसे बहुत बातें करनी थी। तो मैंने कहा अभी तो आप भी जाए। कहते हम तो किसी के साथ आए हैं, तो मैं तो ज्यादा रुक नहीं सकती, मैं फिर आपको मिलूंगी। अगर आप उसमें शिकागो में कभी आओगे ना, तो हमारे सत्संग डाउनटाउन में भी होते हैं, ये मेरा फोन नंबर ले लो, और जब भी आप आओगे मेरे को करना, तो हम आपके घर से ही आपको ले लेंगे। तो आपको ऐसे उदास नहीं होने देंगे कि आपको सत्संग नहीं मिला वहां से। तो इतने में वो जब मेरी बात कर रही थी, जो जिनके साथ आई थी उनकी पता नहीं कैसे गाड़ी का जो कार का टायर का पंक्चर हो गया। वो उनको बोलते आधा पौना घंटा लग जाएगा अभी इसको चेंज करने में, स्टेपनी लगाने में। तो शी हैड एनफ टाइम। तो हम गुरुजी के सत्संग मैं करती रही, वो सुनती रही, उसने अपने मेरे को सुनाए सारा कुछ। मैंने कहा गुरुजी कैसे एक मेल मिलाते हैं। अच्छी भली कार का उन्होंने टायर पंक्चर कर दिया। सो शी हैड एनफ टाइम, बोथ ऑफ अस वी शेयर्ड अवर सत्संग विद ईच अदर। तो ये गुरु जी के जेडी जो लीला है ना, वो गुरु जी जानते ने। सो सानू अपने दिमाग ना लड़ा के, अपने आप को टोटली सुरेंडर करके, और सिर्फ एक परमात्मा उत्ते विश्वास रख के, ना सानू किसी जोशिया को जाना चाहिए, ना सानू किते इधर उधर भजन की जरूरत है। कि जे असी एक मन होके एक परमात्मा में ध्यान लगा के अपने आप को कॉन्सनट्रेट करांगे, तो जिंदगी दी सारिया ब्लैसिंग्स साडियां जिंदगी जिन्नियां भी साडियां फीलिंग्स ने, जिन्नियां भी साडियां रिक्वेस्ट गुरु जी अगे ने, सारिया गुरु जी विल फुलफिल। तो
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਆਪਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।